Hello students, welcome to another practice session, and today we'll be starting another chapter, that is logarithmic function. बहुत important chapter है from the exam perspective, and definitely you can have a single or more than one question from the chapter. And this is the part number 1, and hopefully I'll be completing this practice session in 2 to 3 videos and might be possibly 2 videos only, right? तो चलिए शुरू करते हैं without wasting much time. प्रोवाइडेड कि आपको बेसिक प्रॉपर्टीज़ का जानकारी है फॉर द लॉग फंक्शन, वी विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चन. इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द प्रॉपर्टीज एंड द बेसिक्स, यू कैन वॉच द लिंक जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. वहाँ पे आपको मैंने पूरा लॉग चैप्टर सिखाया. चलिए शुरू करते हैं. तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, द वैल्यू ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन. तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि अगर हम 1 को देखते हैं और कभी भी लॉग का क्वेश्चन है और यहाँ पे लॉग का बेस 10 है, तो मैं एक काम करता हूँ, बेस और नंबर को सेम कर लेता हूँ. इसका मतलब ये 1 है, तो सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, दैट इज़ लॉग बेस 10, दिस इज 2 की पावर एक्स प्लस एक्स माइनस 41 इक्वल्स टू. आप इस 1 को देख पा रहे होंगे, तो आई कैन राइट दिस 1 एज लॉग बेस 10 माइनस लॉग बेस 10 5, राइट. अभी हम क्या करेंगे, log a माइनस log b का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, विच इज़ नथिंग बट log a अपॉन b, प्रोवाइडेड के बेस सबका सेम होना चाहिए. ठीक है, तो सेम हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. तो दिस इज x अपॉन log बेस 10, दैट इज 10 अपॉन 5, राइट. तो आई कैन राइट, दिस इज log बेस 10 and 2 power x plus x minus 41. I believe it is clear, right? चलो, तो उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तो दिस इज गोइंग टू बी 2. so this is x into log base 10 2, और यहाँ पे है log base 10 2 की पावर x प्लस x माइनस 41 इक्वल्स टू, राइट. अब इस प्रॉपर्टी एक और होती है कि log base b और a की पावर m है, तो इस पावर को आप आगे लेके आ सकते हैं, एंड यू कैन राइट द नंबर विदाउट द एक्सपोनेंट, राइट, और वाइस वर्सा. तो इस x को हम इसके एक्सपोनेंट में ले जाएंगे, 2 के एक्सपोनेंट में, तो दिस इज 2 की पावर x, एंड सिमिलरली दिस इज log बेस 10 2 की पावर x प्लस x माइनस 41, राइट. अब देखो, यहाँ पे भी log बेस 10 है और यहाँ पे भी log बेस 10 है, तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं, राइट. जब आप इसको रिमूव करोगे तो वी आर लेफ्ट विद 2 की पावर x प्लस एक्स माइनस 41, और इधर 2 की पावर x, ये एक दूसरे को कट करेंगे, तो फाइनली x माइनस 41 इक्वल्स टू 0. तो x का वैल्यू यहाँ पर 41 आएगा. सो दैट वाज द क्वेश्चन और इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है. आई बिलीव इट इज़ क्लियर. मैं बीच बीच में आपको प्रॉपर्टी सिखाता रहूँगा, सो दैट यू कैन हैव द रिविजन ऑल्सो, और आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में भी हेल्प मिलेगा, राइट. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो वी हैव अनदर क्वेश्चन, एंड होपफुली आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा. ठीक है, तो क्वेश्चन में ये बोलता है कि आपके पास, आई कैन राइट द क्वेश्चन फॉर यू, दैट इफ n इज ग्रेटर देन 1 एंड 1 अपॉन log बेस 2n इंटू 1 अपॉन log बेस n 8 इंटू 1 अपॉन log बेस 32n इंटू 1 अपॉन log बेस n 128, राइट. तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके बताना है. देखो, लॉग के क्वेश्चन में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सबका बेस सेम होना चाहिए, जितने भी लॉग के टर्म्स हैं. ये कैच है या की पॉइंट है. तो मैं एक काम करता हूँ, सबका बेस जो है वो n बनाता हूँ. तो जब हम एक और प्रॉपर्टी होती है, देखो कि लॉग बेस बी ए, तो आप इसको रेसिप्रोकल जब करोगे तो ए और बी अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज कर लेंगे. दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. तो हम इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल जब करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा n इंटू 2, राइट, इंटू, यहाँ पे तो ऑलरेडी बेस n है, तो इसको मैं एज इट इज़ लिखूंगा, बट 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, राइट. सिमिलरली यहाँ पे जब मैं इसको रेसिप्रोकल करूँगा तो n 32, और 32 को आप लिखोगे 2 की पावर 5, राइट. सिमिलरली, और ये बचेगा log बेस n, और 128 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 7, राइट. तो अब क्या फ़ायदा होगा कि यहाँ पर log बेस n 2 इंटू, अब देखो ये जो 2 की पावर 3 है, तो 3 आगे आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 log बेस 2n. सिमिलरली यहाँ पे 5 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा log बेस 2n, और सिमिलरली यहाँ पे 7 आगे आ जाएगा log बेस 2n.
n, राइट। तो सबका बेस 2 है और सब में n आर्ग्यूमेंट आ गया, तो आप इसको सीधा सीधा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद, ऊपर बचेगा 5 और नीचे बचेगा 7 × 3 21। तो 5/21 इसका अल्टीमेट सा राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कैन फील कि आंसर वुड बी समथिंग डिफरेंट। आपके एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट आंसर डेफिनेटली आ सकता है। अगर आप ये सोचेंगे कि 4 की पावर p है तो आंसर या तो 4 आएगा 16 आएगा, यू कैन सी, राइट। देखो बड़ा सिंपल सा है कि 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन दैट इज 15/2 की पावर x, ये 8 है। और p आपके पास, p इज स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x, ऐसा बोलता है, राइट। इसका मतलब x की सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए इस तरह के क्वेश्चन जब भी होंगे तो इसको हम t मान लेते हैं, 2 की पावर x को। ये बनेगा t प्लस 15/t इक्वल्स टू 8। सो फ्रॉम दैट दिस इज t स्क्वायर प्लस 15 इक्वल्स टू 8t। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 15 इक्वल्स टू 0, राइट। तो यहाँ से इसके फैक्टर हो जाएंगे t माइनस 5 और t माइनस 3, राइट। तो यहाँ से t का आंसर या तो 3 आएगा या तो दोस्तों t का आंसर 5 आएगा। बट t हो या x हो, स्मॉलर वैल्यू तो 3 ही आएगी। तो ये स्मॉलर है, ये इसको हम इग्नोर मार देंगे, राइट। ठीक है, आप चाहे तो सॉल्व करके देख लो। 2 की पावर x इक्वल्स टू 3 है, यहाँ पे 2 की पावर x इक्वल्स टू 5 है। तो कौन सी वैल्यू छोटी मिलेगी? ऑफकोर्स यहाँ से आंसर छोटा मिलेगा, तो इसको तो मैं इग्नोर मार दूंगा, राइट। अब आपको जो वैल्यू निकालनी है थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं। वैल्यू आपको निकालनी है 4 की पावर p पे, राइट। तो p ही x है, तो 4 की पावर x भी लिख सकते हैं क्योंकि x स्मॉलर वैल्यू है। तो आप इसको 2 की पावर 2x भी लिख सकते हैं, ठीक है भाई। ये मतलब 2 की पावर इस तरह से x भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2x, राइट। तो जैसे ही आपको ये पता चला कि आपको ये वैल्यू निकालनी है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से इसका स्क्वायर करते हैं, राइट। तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, तो आपको मिलेगा 3 का स्क्वायर। तो ये मिलेगा 2 की पावर 2x, जो कि 9 आंसर है, और यही आपको निकालना था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका अल्टीमेट सा राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर, राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कैन थिंक कि आंसर विल बी 1 और 16, राइट, जो कि 4 की पावर में बन सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी हैव अनदर क्वेश्चन, ठीक है। ये तो हो गया, राइट। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, राइट। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं दोस्तों। तो बोलता है x इक्वल्स टू, प्रैक्टिस सेशन का मतलब है कि आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए और आपके डाउट भी क्लियर होने चाहिए, राइट। तो ये वैल्यू दे रखी है आपसे। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे x इंटू वाई करना चाहता हूँ, राइट, प्रोडक्ट जब करेंगे तो a प्लस बी, a माइनस बी, दैट इज a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2 × 2। तो ये हो जाएगा 8/4, दैट इज भाई 10 में से 2 गए 8, 2 बनेगा, राइट। यहाँ पे 2 बन जाएगा, राइट भाई। 10 का -2, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे 2 बनेगा, राइट। सिमिलरली अगर मैं x स्क्वायर करता हूँ, राइट, तो जब आप x स्क्वायर करोगे तो ये तो 1/4 आएगा और a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो दिस इज a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2√20 हो जाएगा, राइट। सिमिलरली जब आप y स्क्वायर करोगे तो 1/4, तो ये भी हो जाएगा √10 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर माइनस का 2√20, राइट। अब आपको इन दोनों को ऐड करना है, बेसिकली भाई ऐड करने के लिए बोलता है। तो जब आप इसको ऐड करोगे प्यार से, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बनेगा 10 और 2 12 और 10 और 2 12। तो जब आप इनको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ऐड करोगे तो यू आर हैविंग 12 + 12 14, भाई 12 + 12 24, और 24 को 4 से डिवाइड करना है तो आपको मिलेगा यहाँ पर 6। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। अब देखो बस वैल्यू चिपकानी है यहाँ पर। तो दिस इज log बेस 2, इसका वैल्यू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिला के आ रहा है 6 और x y का वैल्यू आ रहा था 2। तो ये बनेगा log बेस 2 8, और 8 को आप लिखोगे दैट इज 2 का क्यूब, और पावर आगे आ जाएगा तो 3 बेस log 2 2, और ये हो जाएगा 1। तो 3 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी हैव अनदर क्वेश्चन। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन बोलता है कि n का वैल्यू है 1983 फैक्टोरियल, और आपको वैल्यू निकालनी। मैं क्वेश्चन लिख भी देता हूँ आपके पास, सो दैट आपको ऐसा ना लगे कि क्वेश्चन आपको विजिबल नहीं है।
ठीक है, ऐसा। तो मैंने आपको बोला कि सबका बेस सेम होना चाहिए। अगर आप लॉग के क्वेश्चन को ट्राई करें तो इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो जब आप इसको रेसिप्रोकल करोगे तो सबका बेस जो है वो n हो जाएगा, एंड आई कैन हैव द नंबर्स लाइक दैट। अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे log a प्लस log b की। तो अगर बेस सेम है तो log a प्लस log b होता है log a b, प्रोवाइडेड सबका बेस क्या होना चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए। हाँ, सेम टू सेम, राइट। तो सबका बेस सेम है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं डेफिनेटली। ये बनेगा 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 अप टू 1983, राइट। अब जैसे ही आपके दिमाग में ये प्रोडक्ट आता है 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 अप टू 1983, मैंने क्या बोला कि इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो और 1 से डिवाइड कर दो। उससे क्या फ़ायदा होगा, और ना भी करते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये फैक्टोरियल बन जाएगा, राइट। दिस विल बिकम द 1983 का फैक्टोरियल, राइट। द पॉइंट इज दैट कि जब आप लिखोगे log बेस n, ये बनेगा 1983 का फैक्टोरियल, राइट। अब यहाँ पे n की वैल्यू ऑलरेडी 1983 गिवन है, राइट। इसका क्या मतलब है, सीधा सीधा कि log 1983 फैक्टोरियल और 1983 फैक्टोरियल, या फिर आप 1983 फैक्टोरियल को n मान लो, तो ये नंबर सेम टू सेम हो जाएगा। और जब ये नंबर और आर्ग्यूमेंट सेम होता है, दिस इज द बेस और दिस इज द आर्ग्यूमेंट, तो इसका वैल्यू 1 आता है। ऑप्शन आपको जो मिलेगा यहाँ पर, दैट इज इसका वैल्यू आपको मिलेगा 1। आई बिलीव इट इज क्लियर। इसका आंसर 1 आएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और इजी है बाय द वे, बट फिर भी यहाँ पे गलती होने के चांस है। ठीक है, देखो 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू 6। तो आई कैन राइट 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x इंटू 3 की पावर माइनस 1 इक्वल्स टू 6। 3 की पावर x कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा 1 माइनस 1/3 इक्वल्स टू 6। यहाँ से 3 की पावर x इंटू 2/3 इक्वल्स टू 6, तो 2 3 जा 6, तो 3 की पावर x इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर, तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे 2 आंसर मार्क कर सकते हैं, बट आपसे पूछा है x की पावर x, आपसे पूछा है x की पावर x, दैट इज 2 की पावर 2, तो 4 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चे इसमें भी ग्लिच कर सकते हैं या फिर गलत कर सकते हैं। बोलते हैं log ए बी माइनस log b मॉडुलस, इसका वैल्यू कितना होगा, राइट। देखो यहाँ पे एक बात आपको समझना पड़ेगा कि जब हम आपसे कहते हैं कि log a b, तो आप इसको log a प्लस log b लिखना पसंद कर सकते हैं। तो जब आपने log की आर्गुमेंट अगर कभी भी रख दी है तो इस बात की श्योरिटी है कि a जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और b को भी क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। तो अगर कोई नंबर 0 से बड़ा है मतलब वो पॉजिटिव है, मतलब वो नॉन नेगेटिव है, मतलब पॉजिटिव बोल सकते हैं, नॉन नेगेटिव में तो 0 भी आ जाएगा। तो इट इज़ बेटर कि अगर मुझे कुछ भी ये इस बात का इंडिकेशन देना तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब जैसे आपने ऐसा लिख दिया है तो आपने इस बात की श्योरिटी कर दी है कि जो मॉडुलस ऑफ ए है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ए को 0 नहीं रख सकते क्योंकि लॉग की आर्गुमेंट डिफाइन नहीं होगी, राइट, लॉग ही डिफाइन नहीं होगा। तो इसलिए जब हम इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे log ए बी, log ए माइनस log बी, तो आप इसको मॉडुलस बी से डिवाइड करोगे, राइट। तो मैं इसको लिखना पसंद करूँगा ऐसा, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका जो आंसर बनेगा log मॉडुलस ए बनेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, राइट, क्योंकि ए और बी के साइन के बारे में आपको जानकारी नहीं थी, तो इसलिए एहतियातन आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज कंपैरेटिवली इजी। log बेस 10x इक्वल्स टू y, तो आपको वैल्यू निकालना है log 1000 और x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x जो 1000 है आप उसको 10 का क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और तो जब आप पावर का यूज़ करेंगे, प्रॉपर्टी होती है log b की पावर m और a की पावर n, तो n अपॉन m, भाई ऊपर की पावर ऊपर आएगी और नीचे की पावर नीचे डिनोमिनेटर में आएगी, और ये बनेगा ba इस तरह से। तो जब इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे तो 2 विल बी इन द न्यूमिनेटर एंड पावर ऑफ 10 दैट इज 3 विल बी इन द डिनोमिनेटर, एंड वी आर हैविंग द log एंड इट्स आर्ग्यूमेंट विदाउट द एक्सपोनेंट। तो ये जो वैल्यू है ये तो आपको y दे रखा है सिंपल, तो आपसे जो आंसर आएगा दैट इज 2y/3। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आई होप इट इज क्लियर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट ईयर कैट में इससे मिलता जुलता कुछ क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन बोलता है log 3 4 log 4 5 log 5 6 log 6 7 log 7 8 log 8 9, राइट। देखो एक मैं लिख के बताता हूँ, प्रॉपर्टी होती है कि अगर कभी भी लिखा है log a अपॉन log b, हाँ दोनों तरफ log है और कुछ भी बेस कुछ भी नहीं है, लेकिन कॉमन होगा बेस, इस बात की श्योरिटी है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ भाई इस आर्ग्यूमेंट को आप बेस बना दीजिए ऊपर वाले नंबर का। तो दिस इज ऑफ एटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, राइट। तो जैसे ही मेरे दिमाग में इतनी बात समझ में आती है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ log 4 अपॉन log 3। तो जैसे ही आपके पास ये क्लैरिटी आ गई तो आप इसको बड़े प्यार से फिर ऐसे ही लिखते रहेंगे भाई। 5 ऊपर आएगा नीचे 4 आएगा, फिर 6 ऊपर आएगा नीचे 5 आएगा, फिर 7 ऊपर आएगा और नीचे 6 आएगा, फिर 8 आएगा ऊपर और नीचे 7 आएगा, और फिर 9 आएगा और नीचे 8 आएगा। तो यहाँ से क्या होगा, ये सारे नंबर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो वी आर लेफ्ट विद log 9 अपॉन log 3। तो फिर से इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे तो 3 को हम बेस बना सकते हैं इसका, और ये 9। अब 9 जो है 3 का स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ log 3 3, और log 3 3 होता है 1। तो 2 इस सवाल का राइट आंसर है, राइट। तो आंसर इस बनेगा इसका 2। आई होप इट इज़ क्लियर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये भी अच्छा क्वेश्चन, राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बोलता है 1 अपॉन log बेस 3 पाई प्लस 1 अपॉन log बेस 4 पाई ग्रेटर देन x। तो x कितना हो सकता है, राइट। अब देखो पहले तो मैं इसको रेसिप्रोकल करूँगा, तो ये बन जाएगा log पाई 3 और log बेस पाई 4। तो log a प्लस log b लगाएंगे, ये वैल्यू हो जाएगी 12 की, राइट। इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम है ये ऐसे लिखी है कि log पाई 12 ग्रेटर देन x लिखा है, राइट, ग्रेटर देन x लिखा है। तो यहाँ पे जब हम log को रिमूव करेंगे तो 12 इक्वल्स टू पाई की पावर x, बिल्कुल सही बात है, पाई की पावर x, राइट, क्योंकि एक पॉजिटिव है, राइट। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करनी है कि x का वैल्यू क्या हो सकता है, राइट, x का वैल्यू क्या हो सकता है, राइट। देखो 12 इज ग्रेटर देन पाई की पावर x। तो अगर मैं x का वैल्यू 1 रखूँगा तो मुझे मिलेगा 12 ग्रेटर देन पाई, तो ये तो सही बात है, ठीक है। 12 ग्रेटर देन पाई तो सही बात है ये, ठीक है। ठीक है, ठीक है, तो ये तो ठीक है। सिमिलरली 12 इज ग्रेटर देन, अगर हम x का वैल्यू 2 पुट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा पाई का स्क्वायर, और पाई का स्क्वायर समझते हो आप, दैट इज 3.14 का स्क्वायर। तो दैट इज़ अराउंड, भाई स्क्वायर करने पर करीब करीब 10 के नियर पाएगा, तो फिर भी 12 बड़ा रहेगा। लेकिन जैसे ही आप इसमें x का वैल्यू 3 पुट करेंगे, भाई ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो यही है, तो ये हो जाएगा पाई की पावर 3। तो यहाँ पे जो है पाई की पावर 3 एक्चुअली बड़ा हो जाएगा 12 से, क्योंकि 3 का क्यूब करोगे तो अराउंड 27 समथिंग। इसका मतलब x का वैल्यू 3 नहीं है, ठीक है। तो कौन कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है, तो 3 से ऊपर कोई भी आंसर, भाई ये पॉसिबल है, ये तो 3 से बड़ा है, ये 3 है, ये पाई है, पाई इज ऑल्सो ग्रेटर देन 3। इसका मतलब x का वैल्यू 2 पॉसिबल है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन था ये थोड़ा सा मेहनत कराने वाला क्वेश्चन है, हालांकि इजी है। एक प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने लिखा है a और log, ये भी बेस और ये बेस सेम है, और x, तो इसका आंसर आप उठा के x कर दीजिए, राइट। इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। तो जैसे लिखा है 81 1 अपॉन log 5 और 3, राइट, ऐसा। तो सबसे पहले मैं इसको रेसिप्रोकल करूँगा, तो ये बन जाएगा log 3 बेस बन जाएगा और 5 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे 3 की पावर 4 है, दैट इज 81 इज 3 की पावर 4, राइट, और log बेस 3 5।
इस 4 को सबसे पहले पावर बनाएंगे 5 का, तो ये बनेगा 3 की पावर लॉग बेस 3 और 5 की पावर 4। ठीक है, मैंने आपको बोला ये बेस और ये बेस सेम हो गया, तो इसका आंसर आएगा 5 की पावर 4, जो कि होता है 625, राइट। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्लू लगा सकते हैं कि 625 का सीधा सा मतलब है कि ये आंसर और ये आंसर तो वैसे भी नहीं है, और ये आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमको और भी नंबर प्लस करने हैं। तो अगर आपको नंबर प्लस करने हैं तो 625 से बड़ा ही आंसर आएगा, तो इसका सीधा सीधा आंसर डी आ जाएगा, राइट। आप इसको बाकी सॉल्व भी कर सकते हैं, बट आपको ये लॉजिक भी आपको पता होना चाहिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन है, बट अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। बोलता है ए की पावर एक्स इक्वल्स टू बी की पावर वाई इक्वल्स टू सी और सी की पावर जेड बराबर ए, राइट। चलो, तो आपको वैल्यू निकालनी है एक्स वाई जी की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे बी की वैल्यू लगाते हैं। तो बी की वैल्यू है ना भाई, इसमें जैसे पुट करते हैं, पहले हम सी की वैल्यू पुट करते हैं। तो सी की पावर जेड है ना, और सी का वैल्यू है बी की पावर वाई, और इसकी पावर जेड हो जाएगा, ये ए लिखा है, ये हो जाएगा बी की पावर वाई जेड, राइट, इक्वल्स टू ए। अभी बी की वैल्यू कितनी है? ए की पावर एक्स, तो ये हो जाएगा ए की पावर एक्स और वाई जेड इक्वल्स टू ए। तो यहाँ से दोस्तों ए की पावर हो जाएगा एक्स वाई जेड, और ये ए के बराबर है। तो दिस इज ओनली पॉसिबल जब बेस सेम है, तो पावर को क्या होना पड़ेगा? इक्वल होना पड़ेगा। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डेफिनेटली 1। तो 1 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी करेक्ट है। आई होप इट इज क्लियर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है डेफिनेटली। तो आपको x का वैल्यू निकालना है, सोल्यूशन निकालना है, राइट। देखो, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन है कि log a b इक्वल्स टू k लिखा है, तो जो आप log को रिमूव करोगे तो ये जो भाई सब चरणों में है, बेस में है, ये इसका भी बेस बनेंगे, k का भी ऐसा, ठीक है। तो ये log रिमूव करने की टेक्निक है। आइए इस पर बात करते हैं। तो log बेस 7 log बेस 5 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, इधर भी कोई log का टर्म प्लस नहीं है, सिर्फ log लिखा है और इधर भी कुछ नहीं है, राइट। तो इस log को रिमूव करेंगे, तो ये तो भाई सब 7 है, ये बेस में जाएंगे, ये बेस बनेंगे 0 का, 7 की पावर 0 जो कि होता है अल्टीमेटली 1। तो ये हो जाएगा log बेस 5 एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 5, ठीक है। अब इस log को रिमूव करेंगे तो 5 विल बी द बेस ऑफ 1, तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, तो ये बनेगा 5, राइट, दैट इज इक्वल्स टू 5। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, राइट। तो जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो विल बी हैविंग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 25। हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर करके आप इस 25 को इधर लेके आएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो एक्स के रूट आएंगे, 20 का फैक्टर जो 1 आए, एक्स प्लस 5 और x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। एक्स का वैल्यू या तो 4 आएगा या तो माइनस 5 आएगा, राइट। लॉग के क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखना है कि जब आपके पास आंसर आता है तो इस आंसर को एक बार वेरीफाई कर लो ओरिजिनल वैल्यू या एक्सप्रेशन में डाल के। उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कहीं लॉग का कोई ऐसा वैल्यू तो नहीं है जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो अगर हम x की वैल्यू 5 पुट करते हैं, राइट, तो अगर आप x की वैल्यू इसमें 5 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस का 5 प्लस का 5, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है भाई। 25 5 30 और अरे माइनस का 5 है ना, x का वैल्यू माइनस का 5, तो यहाँ पे माइनस का 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपको 25 का मतलब 5 मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पॉजिटिव मिलेगा फिर भी। एंड सिमिलरली जब आप x की वैल्यू 4 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर एंड दिस इज 5 प्लस का 4, तो यहाँ से भी आपको मिलेगा रूट 25 जो कि 5 होता है, अगेन 0 से ग्रेटर है। तो बोथ आंसर आर वैलिड एंड पॉसिबल, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को करने का मैं टेक्निक आपको बताता हूँ, और इस बात को नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बेसिक तरीके से करोगे तो बहुत टाइम टेकिंग है। तो ये बात लिखना है कि लॉग ए, लॉग बी और लॉग सी, अगर कोई भी 3 टर्म लॉग किया वो एपी में है, आर इन एपी, देन ABC जो होगा, ABC विल बी इन GP। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, इज ऑल्सो ट्रू।
तो अगर आप उल्टा सोचेंगे तब भी ये बात करेक्ट है, उससे क्या होगा, आपका फायदा हो जाएगा, राइट। तो जैसे ही आपने इस बात को समझ पाए तो आप देखोगे ये जो ए है, बी है, सी है, राइट। भाई ये जो ए लिखा है, बी लिखा है और ये सी लिखा है, हम इसको यूज़ करेंगे। तो अगर ए बी सी जी पी में है तो जो बी स्क्वायर है वो ए सी के इक्वल होता है, यूज़ करेंगे। तो बी आपके पास ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू है 2 की पावर एक्स प्लस 1 और सी का वैल्यू है 2 की पावर एक्स प्लस 3, राइट। सबका बेस सेम है 10, राइट। तो मैंने आपको क्या बोला, बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। तो 2 की पावर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 2 की पावर एक्स प्लस 3। तो थोड़ी देर के लिए 2 की पावर एक्स को मैं टी मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा टी प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू टी प्लस 3। ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2t इक्वल्स टू 2t प्लस 6। तो 2t से 2t मर जाएगा, तो यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू दोस्तों 5 आ जाएगी, राइट। टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, राइट। तो आपने कितना माना था टी स्क्वायर को, टी स्क्वायर को तो माना था आपने 2 की पावर एक्स इक्वल्स टू 5। तो दोनों तरह जब आप लॉग लोगे तो ये हो जाएगा एक्स लॉग 2 इक्वल्स टू लॉग 5। तो एक्स इक्वल्स टू राइट, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा log 5 अपॉन log 2, ठीक है। तो ये तो x का वैल्यू हो गया, बट आपसे बोलता है कि x का ही वैल्यू निकालना है। कहीं तक हमने कुछ एरर तो नहीं करा। अच्छा, t का स्क्वायर था ये, ओहो ओहो ओहो, ये दोस्तों t का स्क्वायर था। इसका मतलब क्या है, यहीं पे हमारा एरर हो गया, क्योंकि आपने t का स्क्वायर है ना, तो ऐसा समझो कि t को आपने 2 की पावर x माना और उसका स्क्वायर किया है और ये 5 आ गया। तो ये हो जाएगा 2x log 2 इक्वल्स टू log 5। जब आप दोनों तरफ log लेते हैं, देखो log कैसे लेते हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा है x की पावर y इक्वल्स टू k। तो जब आप दोनों तरफ log लोगे तो y तो आगे आ जाएगा और ये बनेगा log x और ये बनेगा log k, ठीक है। और इसके बाद तो आप जानते हैं कि जब y की वैल्यू निकालेंगे तो log k अपॉन log x आ जाएगा और इस x को फिर मैं इसका बेस बना सकता हूँ, राइट। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी 1/2 log 5 अपॉन log 2। तो फिर हम क्या करेंगे, इस 2 को इसका बेस बना लेंगे ऐसा। तो ये इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, राइट। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। और अभी हम वार्म अप क्वेश्चन या लेवल 1 लेवल 2 के क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद हम एक्चुअल PYQs भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी आपको ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताना, पूरा वीडियो देखा करो। और आने वाले टाइम में आपको इतने सारे मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आप इतना भी कर लेंगे तो डेफिनेटली आपका चैप्टर भी रिवाइज होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा और आपके मार्क्स भी डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए कंसेप्ट के साथ में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बाय, टेक केयर।